तो हाँ बेटा, हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। तो मैं आपको बेसिक कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा चुका हूँ। मुझे लगता है कि शायद इतना बेसिक बहुत है, ज़्यादा बेसिक में नहीं, वो चीज़ें आपको खुद भी पता होंगी। ठीक है, वो मेरा बताना वेस्ट होगा, आप लोग जानते हैं इस चीज़ों के बारे में। अच्छा, एक चीज़ और बेटा, एक छोटा सा और कंसेप्ट क्या रह गया, एक आपको दूरी निकालना और सीखना पड़ेगा। बेटा दूरी कैसे निकालोगे आप? पहली बात, कैसे? आपने पाइथागोरस प्रमेय का नाम तो सुना होगा, ठीक है। आपको हर क्वेश्चन के अंदर वो लगानी पड़ेगी जब वो बोलेगा बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर स्थित है। ठीक है, तो बेटा इस दूरी का क्या मतलब है, एक बार मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन बोल रहा हूं, ठीक है, मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखा रहा हूं आपको। कैसे बेटा? आपसे बोलेगा डिस्टेंस निकालना है आपको, ठीक है, आपसे बोल देगा दूरी बतानी है। तो बेटा दूरी कैसे निकालनी होगी, इस चीज को आप समझे कि कैसे क्वेश्चन बोलेगा। मेरे को बोलेगा, मान लो नदीम ने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। नदीम ने उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। वह 10 मीटर चलता है, वह 10 मीटर चलता है और दाईं ओर मुड़ जाता है, और दाईं ओर मुड़ जाता है। फिर 20 मीटर चलता है, फिर 20 मीटर चलता है। तो बताओ वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। मतलब प्रारंभिक स्थान मतलब मैंने यहां से चलना स्टार्ट करा था, यहां से लेके बेटा यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना, 10 मीटर है। फिर मैं राइट मुड़ा और 20 मीटर चला, मतलब यहां पहुंच गया। अब पूछेगा बताओ वो अपने प्रारंभिक स्थान से, प्रारंभिक जहां से मैंने चलना स्टार्ट करा था, इट मीन्स तो बेटा आपसे पूछेगा ये दूरी, ये वाली। तो मतलब मेरा वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो एक बात मुझे बताओ, जब मैं उत्तर दिशा की ओर जा रहा हूं, फिर मैं वहां से क्या बेटा राइट मुड़ा, तो बेटा ये 90 डिग्री बना होगा। क्लियर है? तो बेटा जब 90 डिग्री बन जाए तो वही हमारा क्या है, पाइथागोरस वहीं लगा देते हैं हम। तो बेटा पाइथागोरस, ठीक है, प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम जो हमसे क्या कहती है, वो क्या कहती है, ये पहली सबसे बड़ी बात है, ये हमारा समकोण त्रिभुज के अंदर लगती है। किसके अंदर लगती है? समकोण त्रिभुज के अंदर। देखो समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है बेटा? समकोण त्रिभुज का मतलब क्या है? जिसमें एक एंगल क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। कैसे? जैसे हमारा क्या है, ये समकोण त्रिभुज है, मैं अगर इसको A मान लूं और ये B मान लूं और ये C मान लेता हूं, तो बेटा ये क्या है, ये ट्रायंगल बन गया। और ये बना कितना, 90 डिग्री बीच में, क्योंकि बेटा एक टर्न कितने का बताया था मैंने, 90 डिग्री का बताया था, वो लेफ्ट हो या राइट। ठीक है, अब वो बचेगा प्रारंभिक बिंदु से। तो बेटा जब 90 डिग्री बन जाए तो ये क्या है, ये आपको निकालनी है। और ये किससे निकाल सकते हो आप? पाइथागोरस थ्योरम से ही निकाल सकते हो, और कोई तरीका नहीं है इसका निकालने का। तो बेटा समकोण त्रिभुज में लगती है क्या, पाइथागोरस। और उसका क्या तरीका होता है, वो कहता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर के बराबर। ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण के स्क्वायर के बराबर। तो बेटा अब क्या है, आधार मतलब इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बेस। इसका स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर बराबर क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर के बराबर। और जब बेटा मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो देखो मैं इस ट्रायंगल को क्या है, इस ट्रायंगल है पूरा, तो बेटा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ऐसे करके बना सकता हूं। ये 90 डिग्री हो गया, और ये हमारा ये A है, ये B है, ये C है। तो बेटा B पे 90 डिग्री बन रहा है, ये हमारा क्या है, ये B पे 90 डिग्री है, और ये हमारा क्या है, A है, और ये हमारे पास C है पॉइंट। क्लियर है बात? अब बेस क्या होगा, परपेंडिकुलर क्या होगा, वो यहाँ पे एक थीटा एंगल होता है, उस पर डिपेंड करता है कि थीटा के सामने वाली साइड को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। तो ये बेस हो गया, और ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया अगर ये थीटा है तो। ठीक है, तो बेटा ये 90 डिग्री होता है, इसमें पाइथागोरस लगती है। अब हमसे बोलेगा बताओ कि इसमें AC का मान क्या है, आपसे पूछेगा AC का मान क्या है। तो इस AC का मान निकालने के लिए आप पाइथागोरस लगाओगे।
ठीक है। AC का मान निकालने के लिए पाइथागोरस लगानी है, तो बेटा इसमें कैसे लगाओगे आप, सिंपल सा। तो बेटा पाइथागोरस क्या कहती है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर होता है। तो मैंने ये तो डायरेक्टली बता दिया आपको क्वेश्चन। तो बेटा आप इसमें क्या करोगे, आप इसमें डायरेक्टली लगाओगे। कैसे लगाओगे ये देखो, एक बात मुझे बताओ, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो AB है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज। क्लियर है। तो AB क्या है, देखो यहाँ पे AB कितना है बेटा 10, BC कितना है मेरे पास 20, तो ये मुझे निकालना है। तो बेटा बेस कितना मेरे पास 10 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर कितना बेटा 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज कितना है वो मुझे निकालना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज ही तो है, यही तो निकालना है मुझे, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी यही तो मुझे निकालना सीखना है, बस उसके बाद काम खत्म। तो बेटा ये क्या है 10 का स्क्वायर 100 होता है, आपको स्क्वायर भी याद करने पड़ेंगे भाई। 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 400 होता है, और ये क्या आएगा बेटा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। इसको आगे मैं सॉल्व करूँ तो 100 और 400 कितना हो गया बेटा 500, कितना हो गया 500। 500 इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज क्या होगा अंडर रूट 500, क्या होगा बेटा अंडर रूट 500। क्लियर है बात सबको। अब अंडर रूट 500 मतलब मैं बोल सकता हूँ इसको 10 रूट 5। अभी 10 रूट 5 कहाँ से आएगा, इसकी स्टोरी जब मैथ्स करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा कि 10 रूट 5 कहाँ से आया, ठीक है 500 के लिए। तो बेटा ये क्या होता है, ये पूरी चीज़ हम क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम होती है, इससे हम डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। और भी मैं एक आध क्वेश्चन ले रहा हूँ, कैसे देखो ये तो मैंने ऐसे ही ले लिया, पेपर में क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूरा ट्रिपलेट पे पूछेगा। अब ये ट्रिपलेट क्या होती है साहब, ये बात भी नहीं पता होगी, ये बात भी मैं आपको मैथ्स में ही बताऊंगा कि ट्रिपलेट क्या होती है। बाकी हल्का सा समझा देता हूँ किसको ट्रिपलेट कहा जाता है। जैसे ट्रिपलेट किसको कहा जाएगा, जिसमें 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये हमारी क्या कहलाएगी ट्रिपलेट कहलाएगी। क्लियर है बात। मैं बोल दूं 6 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर बराबर होगा 10 के स्क्वायर के। क्लियर है बात सबको। तो बेटा मैं बोल दूं 9 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर बराबर होगा 144 और 9 81 25, ये 15 के स्क्वायर के बराबर। क्लियर है, क्योंकि बेटा 9 का स्क्वायर 81 होगा, ये कितना होगा 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस करोगे तो कितना आएगा 225, वो 15 के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बेटा ये क्या होती है, ये सारी क्या है ट्रिपलेट है, क्या है इनको बोलते हैं हम ट्रिपलेट, कि जो सीधी सीधी में निकल जाए। और तुमसे क्वेश्चन भी इन्हीं पे पूछता है यार, ठीक है, ये आपको मैं निकालना सिखाऊंगा तो कैसे निकलती हैं, पर क्वेश्चन आपसे इसी पे पूछता है। जैसे मैंने बोला ए नाम का व्यक्ति है, ए ने उत्तर दिशा में 3 किलोमीटर, ए उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है और 3 किलोमीटर चलता है। 3 किलोमीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ गया, लेफ्ट साइड मुड़ गया, और कहता है 4 किलोमीटर चलता है। बताओ वह प्रारंभिक स्थान से, तो बताओ वह प्रारंभिक स्थान से मतलब इस पॉइंट से कितनी दूरी पर है। तो मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है। तो बेटा ये तो 90 डिग्री हो गया, ये क्या होगी हाइपोटेन्यूज होगी। AC ये नाम लिख दूं, ये A है, ये A नाम का व्यक्ति है, तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को नोट कर लो। अब क्या हमें पाइथागोरस लगानी है, मतलब परपेंडिकुलर और जो बेस का स्क्वायर होगा वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो बेटा हाइपोटेन्यूज तो जैसी बात है ये वाली साइड होगी जो मैं निकालनी है। तो बेटा क्या 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर बराबर किसका होगा 5 का स्क्वायर के। तो आप डायरेक्टली बता दोगे कि उसकी प्रारंभिक स्थान से दूरी कितनी है 5 किलोमीटर। ये बात क्लियर है सबको। तो बेटा ये होती है पाइथागोरस, इससे क्या आप डिस्टेंस निकालना सीखोगे। क्लियर है, दूरी निकालना सीखोगे। ये क्या होगा आपको मैथ्स में समझाई जाती है बहुत अच्छे से। जब मैथ्स की बारी आएगी तो मैं आपको ट्रिपलेट निकालना सिखाऊंगा कि ट्रिपलेट निकालते कैसे हैं, आई कैसे ट्रिपलेट, ठीक है। तो मैं ज़्यादा रीजनिंग पढ़ रहे हैं तो मैं मैथ्स को ज़्यादा नहीं छेड़ सकता यहाँ पर, तो मैं मैथ्स में इसको डिस्कस करूँगा बहुत अच्छे से। तो बेटा हम आते हैं डायरेक्टली अब क्वेश्चनों पर कि बेटा क्वेश्चन आपसे क्या कहा जाएगा, ठीक है। क्वेश्चनों में क्या कहा जाएगा डायरेक्टली वो देखो एक बार, ठीक है। तो एक बार देखो क्वेश्चन में क्या कहा जाएगा, देखो बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है।
बेटा हमसे कहता है टाइप फर्स्ट। आज हम करते हैं टाइप फर्स्ट। टाइप फर्स्ट में क्वेश्चन क्या कहेगा, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन दे रखा है बेटा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को दिक्कत हो रही है बेटा, बस एक आध क्वेश्चन में एडजस्ट करेंगे, कोशिश करेंगे कि इंग्लिश वाला पोर्शन भी आप लोगों को लिख के दिया जाए। बेटा क्या है, एक व्यक्ति है पूर्व दिशा में जा रहा था, एक व्यक्ति कहाँ जा रहा है, पूर्व दिशा में जा रहा था, और वह पूर्व दिशा में जाना चाहता है। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे बोलेगा, देखो क्वेश्चन इस तरीके से लिखा होगा एग्जाम के अंदर आपके, और एग्जाम में आपसे पूछेगा कि बताओ कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, तो बेटा इंग्लिश वाले बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी हिंदी में, बट बेटा थोड़ा सा एडजस्ट कर लें। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इस समस्या को भी जल्दी से दूर करा जा सके। कहता है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा था, पश्चिम दिशा में जा रहा था, और वह पूर्व दिशा में जाना चाहता है, और वह पूर्व दिशा में जाना चाहता है, तो बताओ वह निम्नलिखित में से किस पथ, कौन सा ट्रैक अपनाए कि वो अपने सही रास्ते पर पहुंच जाए या उसकी हसरतें पूरी हो जाएं। मतलब देखो बेटा पहले डायग्राम बनाओ कि डायग्राम कहता क्या है। कहता है मान लो ऐसे डायग्राम स्टार्टिंग है आपकी, तो ऐसे डायग्राम बना के चलें ताकि आपको याद रहेगा। बेटा ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, और ये ईस्ट है, और ये हमारे पास साउथ है। यहाँ तक क्लियर है। तो कहता है एक व्यक्ति है, वो किधर जा रहा है बेटा, पश्चिम दिशा में। कहाँ जा रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में, कौन सी दिशा में, पश्चिम दिशा में जा रहा था। पश्चिम दिशा में मतलब इधर जा रहा है बेटा, इधर ये रहा, ये जा रहा है पश्चिम दिशा में। अब ये व्यक्ति जाना कहाँ चाहता है, वो कहाँ जाना चाहता है, वो पूर्व दिशा में जाना चाहता है। कहाँ जाना चाहता है, पूर्व दिशा में जाना चाहता है। तो बताओ वो निम्नलिखित में से किस ट्रैक का पालन करे और वो पूर्व दिशा में चला जाए। तो बेटा एक बात बताओ, अगर वो किधर पश्चिम में जा रहा है, तो सबसे या तो क्या तरीका है, पश्चिम में जा रहा है, या तो 180 डिग्री मिल जाए, तो 180 डिग्री मिल जाए तो मतलब दो हमें राइट चाहिए या दो लेफ्ट चाहिए। देखो कैसे, या तो एक बार राइट मुड़े, एक बार राइट हो गया, फिर दोबारा राइट टर्न करेगा, तो इसकी हसरतें पूरी हो जाएंगी। तब भी कहाँ पूछेगा, पूर्व दिशा में। ठीक है, ये तो राइट का कंसेप्ट था। या फिर क्या हो कि भैया एक बार लेफ्ट हो जाए, एक बार लेफ्ट हो जाए, फिर दोबारा लेफ्ट हो जाए। तो जब दो बार मतलब या तो दो बार राइट हो जाए बेटा, या दो बार लेफ्ट हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए। मतलब राइट है मतलब एक बार ऐसे, फिर दोबारा ऐसे, वो ट्रैक पे आ जाएगा कहाँ, ईस्ट में। क्लियर है, वो ईस्ट में ही जाना चाहता है। या फिर क्या है, वो एक बार लेफ्ट हो साउथ में आएगा, दोबारा लेफ्ट होगा ईस्ट में चला जाएगा। या तो दो बार लेफ्ट मिल जाए हमें, या दो बार राइट। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन देखना है कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन कहता है हमसे, इस क्वेश्चन का क्या निचोड़ निकलता है बेटा, कहता है या तो हमें दो राइट मिल जाए या दो लेफ्ट मिल जाए, पर या दो राइट या दो लेफ्ट मिले हमें। तो बेटा ये तो पॉसिबल तभी होगा जब हम ऑप्शन चेक करेंगे। तो बेटा ऑप्शन कैसे चेक करने, फटाफट देखो बेटा, इंग्लिश वाले बच्चे, राइट को मैं दाएं को मैं राइट लिख रहा हूँ, आपको जल्दी समझ आएगा। फिर ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट है, पहले ऑप्शन को देखता हूं मैं, पहले एक ऑप्शन को देखता हूं। तो बेटा एक राइट से एक लेफ्ट कट जाएगा। क्लियर, तो मैंने यहां पे देखा कितने राइट है, 1 2 3 4। यहां पे मैंने देखा बेटा 4 तो राइट है, 4 राइट है, और लेफ्ट कितने है मेरे पास, 1 2 3। कितने लेफ्ट है, 3 लेफ्ट है। तो ये तो आपस में एलिमिनेट हो जाएंगे। जैसे मेरे से बोला जाए एक बार राइट हो जाओ, एक बार राइट हो जाओ, तो मैं एक बार राइट हो जाऊंगा, इधर आ गया मैं। मतलब जैसे मैं इधर पे ग्राफ पे समझा रहा हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मेरे से बोला एक बार राइट हो जाओ, तो मैं क्या आ गया, ईस्ट में आ गया।
फिर मैं ईस्ट में आने के बाद मुझे दोबारा एक बार राइट की कमांड मिली, पहली कमांड। दूसरी कमांड मिली एक बार लेफ्ट हो जाओ, तो मैं लेफ्ट होऊंगा, दोबारा वापस कहाँ पहुंच जाऊंगा, उसी स्थान पे पहुंच जाऊंगा। मतलब एक राइट एक लेफ्ट दोनों आपस में क्या है, जो निचोड़ निकलेगा वो एग्जैक्ट वही पोजीशन निकलेगी जिस पोजीशन में वो पहले था। तो एक बात मुझे बताओ, 3 लेफ्ट 3 राइट को काटेंगे नहीं काटेंगे? इसका मतलब तो यही है ना। तो 3 लेफ्ट 3 राइट को काटेंगे तो यहां से हमें मिला कितना बेटा, एक राइट मिला। कितना मिला? एक सिंगल सा राइट मिला हमें, जो हमारी हसरतों को पूरा नहीं कर सकता। हमें क्या चाहिए बेटा, 2 बार राइट चाहिए 2 बार लेफ्ट चाहिए। तो मेरा पहला ऑप्शन तो खत्म हो गया। दूसरा क्या बेटा, देखो दूसरे को भी करते हैं नहीं ब्लेम। तो बेटा देख क्या है, दाएं लेफ्ट 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 लेफ्ट, ये राइट ये राइट। क्लियर है? तो मैंने यहां से निकाल के देखा, तो मैंने देखा 1 2 और 3। क्लियर है? 3 तो मेरे पास राइट है और लेफ्ट कितने हैं, 1 2 3 4। मेरे पास 4 लेफ्ट है। तो यहां से टोटल मिला के मुझे क्या मिलेगा, 1 लेफ्ट मिलेगा, क्योंकि 3 राइट से 3 लेफ्ट चले जाएंगे। तो मुझे यहाँ से भी क्या मिलेगा बेटा, 1 लेफ्ट मिलेगा। तो मेरी यहाँ से भी पूर्ति नहीं हो सकती, तो सेकेंड ऑप्शन भी गया। क्लियर है? अब थर्ड ऑप्शन पे आते हैं। तो ये बेटा राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये राइट है। तो देखो मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है मुझे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 2 3 4 तो राइट मिल रहे हैं मुझे और 2 लेफ्ट मिल रहे हैं। तो 2 लेफ्ट से 4 राइट को मारा, तो बेटा कितने बचे मेरे पास, 2 राइट बचे हुए हैं। तो बेटा 2 राइट मुझे बचे हुए हैं, मतलब यही तो मुझे चाहिए यार, यही तो चाहिए मुझे। देखो चाहिए नहीं चाहिए, यही चाहिए बेटा, या तो 2 राइट मिल जाए 2 लेफ्ट। तो बेटा एक बार नीचे वाले ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। तो हमारी हसरतें पूरी हो गई सी ऑप्शन से, कहीं ऐसा ना हो डी से भी पूरी हो रही हो। तो एक बार देख लेते हैं। तो बेटा ये भी क्या है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये राइट है, ये भी राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट, ये राइट है और ये भी राइट है। तो 1 2 3 4 5 तो राइट हो गए और लेफ्ट कितने हो गए, 1 2 लेफ्ट हो गए। तो यहाँ से एलिमिनेट हो गए, मेरे पास कितना आया बेटा, 3 राइट आया। 3 राइट तो चाहिए ही नहीं साहब, मुझे चाहिए क्या, नहीं चाहिए। तो मेरे को क्या है, डी ऑप्शन भी खत्म। तो मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कह सकता हूँ, मेरा कौन सा ऑप्शन की पूर्ति करेगा, मेरा सी ऑप्शन मेरे हसरतों की पूर्ति कर देगा। मतलब जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। तो सिंपल सा, ऐसे क्वेश्चनों को देख के घबराना नहीं है। आपको क्या करना है बेटा, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है और डायग्राम बनाना है, कितने राइट चाहिए और कितने लेफ्ट चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन को सॉल्व कर देना, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। ठीक है, देखते हैं बेटा और क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके की, भैया क्वेश्चन कैसा देगा। ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं उसको देखते हैं। तो बेटा मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप इस बार डायरेक्ट राइट और लेफ्ट का सीधा ले दूँ कंसेप्ट। ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कुछ इस तरीके से, कहता है एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था, एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था और वह पूर्व दिशा में जाना चाहता है, और वह पूर्व दिशा में जाना चाहता है। तो बताओ निम्न में से कौन सा कथन पूर्ति करता है। बताना कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही बैठ रहा है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। क्या है देखो, तो बेटा बनाते हैं इसका डायग्राम। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था, देखो बेटा उत्तर दिशा में जा रहा है मतलब यहां जा रहा है, इसमें ये वाला ट्रैक है। अब उत्तर दिशा, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। ठीक है, तो एक व्यक्ति उत्तर दिशा में जा रहा था और वह पूर्व में जाना चाहता है। तो वह पूर्व में जाना चाहता है, वो आना कहाँ चाहता है, यहाँ पर आना चाहता है। तो बेटा यहाँ पर आना चाहता है मतलब ये यहाँ पर उसकी क्या है, इच्छा की प्राप्ति हो सकती है ईस्ट में। तो क्या करे वो, तो या तो एक राइट ले ले, यही कर सकता है, या फिर क्या कर ले, 3 लेफ्ट ले ले, तब भी वो आ जाएगा। या तो 3 लेफ्ट ले ले या एक राइट है। तो मुझे बताएं, या तो एक राइट मिल जाए तब भी काम बन जाएगा, या फिर 3 लेफ्ट मिल जाए तब भी काम बन जाएगा। ठीक है, पर दोनों में से एक चीज होनी जरूरी है, या तो एक राइट या 3 लेफ्ट। ठीक है, तो बेटा लेफ्ट राइट कैंसिल करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, तो मैंने यहाँ से देखा, तो जब मुझे देखा तो देखो एक बार मुझे बताओ लेफ्ट कितने हैं यहाँ पर। देखो ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है। तो बेटा 1 2 और 3 लेफ्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे यहाँ से।
एक बात बताओ, 3 तो लेफ्ट दिखाई दे रहे हैं मुझे, राइट कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 2 और 3 राइट दिखाई दे रहे हैं। तो 3 राइट से 3 लेफ्ट कट जाएंगे, तो यहाँ से तो मुझे कुछ मिला ही नहीं यार। मुझे तो चाहिए या तो 1 राइट या 3 लेफ्ट। तो बेटा ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता किसी एंगल से भी, तो ए ऑप्शन तो गया साहब। बी ऑप्शन पे चलते हैं। तो यहाँ पे लेफ्ट देखो, राइट कितने हैं, तो लेफ्ट, पहले मैं लेफ्ट काउंट कर रहा हूँ, तो लेफ्ट 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 3 तो लेफ्ट हो गए, राइट 1 2 3, फिर 3 राइट हो गए, 3 राइट 3 लेफ्ट, कैंसिल हो गया साहब मामला, बचा ही नहीं कुछ हमारे पास। तो बी ऑप्शन भी नहीं हो सकता। सी में देखा हमने, लेफ्ट काउंट करो, 1 2 तो लेफ्ट हो गए बेटा, राइट 1 2 3 4 राइट हो गए, तो 4 राइट 2 लेफ्ट। तो बेटा कटने के बाद मुझे क्या मिलेगा? 2 राइट मिलेंगे। क्या मुझे 2 राइट चाहिए? क्या मुझे तो चाहिए 1 राइट यार। तो बेटा ये भी नहीं मिल सकता, तो सी ऑप्शन भी क्या नहीं उतरा हमारी बातों पे खरा। तो हम डी के पास गए, फिर डी को हमने चेक करा, लेफ्ट 1 2 3 4 5, मुझे यहाँ से 5 तो लेफ्ट मिल गए यार। राइट मैंने देखा, मुझे 1 राइट मिल गया, तो 5 लेफ्ट 1 राइट, मुझे यहाँ से टोटल मिला के कितना? 4 लेफ्ट मिले। भैया 4 लेफ्ट मुझे ज़्यादा हो गया, मुझे तो चाहिए क्या? 3 लेफ्ट चाहिए। तो बेटा ये तो मेरा ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमें चाहिए क्या? परफेक्टली चाहिए बेटा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि 4 लेफ्ट है तो 3 लेफ्ट तो दे सकता है इसलिए, ऐसा लॉजिक मत माना, नहीं क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बेटा ये डी ऑप्शन भी क्या, तो हमारा आंसर क्या है? ना पहला, ना दूसरा, ना तीसरा, ना चौथा, तो हमारा आंसर क्या है बेटा? ई ऑप्शन है। ठीक है, नन ऑफ दिस। ये ज़्यादातर बैंकिंग एग्जाम में पूछता है आपसे, या स्टेट पुलिस एग्जाम पूछ ले तो बेटा उसमें भी पूछ लेता है। ठीक है, कि भाई ई ऑप्शन है। तो बेटा आप समझ गए होंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। बेटा 2 ही तरीके हैं बस। आपको सबसे पहले इस जो क्वेश्चन चाह रहा है ना, जो इसकी हसरतें हैं उनको लिख लो कि वो क्या चाह रहा है, कितने लेफ्ट लेके हो सकता है काम और कितने राइट लेके हो सकता है। उसके हिसाब से ऑप्शनों को चेक करो और एलिमिनेट करते जाओ। ध्यान रखना, 1 लेफ्ट 1 राइट को खत्म कर देता है। ठीक है, तो जितने लेफ्ट जितने राइट आपस में एक दूसरे को एलिमिनेट करने के बाद बचते हैं उनको लिख लो। अगर वो उस बात पे खरा उतरता है, मतलब उस बात को सत्य प्रूफ करता है, तो आंसर है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? तो बेटा इसी तरीके के क्वेश्चन है टाइप फर्स्ट के अंदर, लेफ्ट राइट वाले। 1-2 क्वेश्चन और कोशिश करूंगा कि ट्राई करने की, भाई आपको करा दूं। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टाइप में कुछ नए क्वेश्चनों के साथ। ठीक है, तब के लिए बाय बाय, टेक केयर।